कोई कहता है मैं ठरकी नहीं हूँ, मैंने इस दुनिया का भ्रमण किया है, अंधेरे में भी मैं हूँ ब्लैक स्पिरिट। गोयक हवाबाजी करता है और मोगदन हैरानी से मन में कहता है मुझे विश्वास नहीं होता, इस जैसा बेतुका इंसान भी सम्राज्ञी के महल में घुस गया। मैंने इससे अगर ज्यादा बहस की तो हो सकता है इसे मेरी सच्चाई पता चल जाए। गोयक मोगदन से उसका नाम पूछता है तो मोगदन अपना असली नाम बताते बताते कहता है मंगोलिया वी, पर तुम मुझे टीचर वी कहकर पुकार सकते हो। गोयक कहता है ये तो लड़कियों वाला नाम नहीं। मोगदन एकदम से चिढ़कर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं पूरी तरह से एक लड़का हूँ, अंदर से बाहर से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर जगह से लड़का हूँ। गोयक पहले माफी मांगता है और फिर कहता है कि मैं टीचर वी को पढ़ाते हुए देखना चाहता हूँ, और वो बच्चों के साथ पीछे बैठ जाता है। जब भी मोगदन पढ़ा रहा था वो उसकी पीछे से हौसला अफजाई करता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो मोगदन के पढ़ाने के तरीके की काफी तारीफ करता है, जिस पर मोगदन शर्माते हुए कहता है ये सब तो कुछ भी नहीं। वो फिर से मोगदन के चेहरे को पकड़ता है और किस करना शुरू कर देता है और कहता है अब हमारे खेलने की बारी है। वो दोनों झरने पर पहुंचते हैं। मोगदन वहां पर नहाने लग जाता है। गोयक वहां पर बैठकर उसे देखता रहता है। मोगदन मन में कहता है ये बेशर्म ठरकी कैसे घूर रहा है, पर मैं क्या करूं, मुझे परवाह नहीं, मैं नहाऊंगा। मोगदन को ऐसे देखकर गोयक खुद पर काबू नहीं रख पाता और पानी में उतर आता है और मोगदन को पीछे से गले लगा कहता है मंगोलिया, और वो मोगदन की लोअर बॉडी से अपनी लोअर बॉडी को रब करना शुरू कर देता है। मोगदन एक बार तो उस पर चिल्लाता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, पर गोयक वापस उसे मंगोलिया कह किस करना शुरू कर देता है तो मोगदन भी उसमें खोना शुरू हो जाता है। और ये जानते हुए भी कि ये सब गलत है, मोगदन उसे वापस किस करना शुरू कर देता है और मन में कहता है कि इसमें से गोयक की महक आ रही है। मोगदन मन में कहता है ये एहसास, इसी एहसास को मैं हमेशा से महसूस करना चाहता था। गोयक मंगोलिया कहते हुए उसके पूरी बॉडी पर उसे किस करना शुरू कर देता है और साथ ही इधर उधर छूना भी। फिर गोयक अपने कपड़े खोल मोगदन के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। मोगदन को सम्राट का एहसास होता है गोयक में से और मन में कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, पर मोगदन इस सब में खो रहा था। मोगदन गोयक के सामने वो इच्छा जाहिर करता है जो कभी उसने सम्राट के सामने की नहीं, और गोयक भी मोगदन की इच्छा पूरी करता है, उसे बार बार किस करता है, उसके साथ बेहद प्यार से रिश्ता बनाता है। प्रक्रिया खत्म होने के बाद होश में आने के बाद मोगदन अच्छे से खुद की सफाई करने लग जाता है। गोयक कहता है क्या मैं आपको साफ करूं? मोगदन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, और मेरी तरफ देखना बंद करो। मोगदन गीले तौलिए से जोरदार वार करता है जिस कारण बेचारा गोयक जमीन पर पीठ के बल जाकर गिरता है। चिल्लाना बंद करो, ऐसा भी कोई पहाड़ नहीं टूट गया तुम पर। मोगदन को चिंता हो जाती है कहीं वो गर्भवती ना हो जाए, तो वो अपनी सफाई करना शुरू कर देता है। गोयक चिल्लाकर उसे ऐसा करने से मना करता है। मोगदन कहता है तुम्हें एहसास नहीं, अगर मैं गर्भवती हो गया तो हम दोनों की मौत पक्की। पर फिर भी गोयक उससे तौलिया छीनने लग जाता है और खींचातानी में तौलिया आकर गोयक के मुंह पर लगता है। वो गुस्से में कहता है तुमने मुझे नकारा, गंदे तौलिये से मुझे थप्पड़ मारा, भले ही तुम सम्राज्ञी क्यों ना हो, फिर भी तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते। अच्छा यही होगा, हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से ना मिलें। ये कहकर गोयक वहां से नाराज होकर चला जाता है और मोगदन को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। वो जोर से चिल्लाता है और पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज जाती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।